गीतिका विद्या ओल्याण। विद्या मम्मी का नाम है। मम्मी के बारे में, मम्मी का नाम क्यों लगाते हो? टिश्यू लगेगा, मेरे पर्स में है। लेकिन ऐसा क्यों है कि गीतिका ने अब तक जितने रोल किए हैं वो बहुत इंटेंस किए हैं, और लास्ट वाला जो आपका क्लेम टू फेम जिसको मैं कह रहा हूँ वो तो बहुत 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 इंटेंस, परमजीत कौर खालड़ा। बेसिकली ये जो फिल्म है ना, ये फिल्म ही परमजीत की है। दिलजीत के से मेरा मिलना सिर्फ और सिर्फ शूट के दौरान होता था कि जब वो सेट पे आए और जब वो सेट से चले गए। नमस्कार, द हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। आज स्टूडियो में हमारे विशेष मेहमान है गीतिका विद्या ओल्याण, हमारी हरियाणा की बेटी जो बॉलीवुड में छाई हुई है, और बॉलीवुड में भी एक ऐसी मूवी में अभी छाई हुई है जिसका नाम हम सबको पता है, सतलुज मूवी। दिलजीत दोसांझ की जो मूवी है जिसमें उन्होंने जसवंत सिंह खालड़ा का रोल पोर्ट्रे किया है, और उसमें जो जसवंत सिंह खालड़ा के लिए न्याय मांगती है परमजीत कौर खालड़ा, वो हमारी हरियाणा की बेटी गीतिका विद्या ओल्याण ने किया है। और ये इनका पहला पॉडकास्ट है। देखो, हरियाणा टॉक्स पे भी पहला है, वैसे भी पहला पॉडकास्ट है। होप हम इसके साथ जस्टिस कर पाए। तो गीतिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने मुझे निश्चिंत कर दिया है कि आप तो ज़रूर जस्टिस कर पाएंगे, बिकॉज जो फिक्र करता है किसी बात की वो ज़रूर उस चीज़ को, उसकी इच्छा है अच्छे से कर पाने की, तभी वो फिक्र कर रहा है। आप ये बताओ कि अपने हरियाणा की छोरी खेला में ओलंपिक मेडल लेकर है, IAS IPS बने, अधिकारी बनती हैं, ये तो हमने सुना था। लेकिन बॉलीवुड में आपने इतनी पॉपुलर मूवी की जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी भी हुई, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन छुपी रही आप हरियाणा से, और हरियाणा में एकदम से आप सूरज बन करके छा गई है पूरे सिनेरियो पे। जी, हरियाणा की छोरी करे हैं, खूब करे हैं, जो करे हैं निरा बढ़िया करे हैं, चाले कर दे हैं। मैं देखती आई हूँ, मतलब बचपन तक कितनी छोरी हैं, और वे छुपी रहे हैं, फिर ना क्यों छुपी रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल हम सीखे हैं मेहनत करे जाओ, और सिर नीचा करके मेहनत करे रहो, वो ही करते रहे। पर आई थिंक ईब टाइम आ गया था अग दिखण का, चमकण का, ते आप जिसे लोग आगे हैं, और मेहनत भी कत्ता ही छुपी रहेगी, दिख जाया करे, दिखण लागी। सोनी थप्पड़, हालांकि बीच में आप तो वैसे थिएटर के बहुत मंजे हुए आर्टिस्ट हो, लेकिन सोनी थप्पड़ और अब ये बड़ी बहुत मेगा प्रोजेक्ट वाली जो मूवी आई है सतलुज, जिसका नाम गल्लू गारा भी था, शायद इसका पंजाब 95 भी था, और अब ये जो आई है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये आपके खून में है क्या? फर्स्ट जनरेशन एक्टर हैं क्या? है आपके परिवार के बारे में बहुत क्यूरियोसिटी है। कौन है यहाँ छोरी? या छोरी है दूसरा सिंह साहब। अच्छा। मेरे पिताजी श्री SK सिंह नाम से जाने जाते थे। रोहतक में सन 74 से लेके 80 तक जितने नाटकों के उत्सव होते थे वो उनमें खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। वो उनके दोस्त रघुवेंद्र मलिक जी, उनके दोस्त सुभाष वशिष्ठ जी, और शायद और भी दोस्त जो देख रहे हो जिनके मुझे नाम नहीं पता, वो सब मिलके नाटक करते थे। उनका आरोही नाम का एक थिएटर का ग्रुप था, और सभ्य सांप, गांधी की बकरी, इन नामों के नाटक लेके वो अलग अलग शहरों में जाते थे, टिकटेड परफॉर्मेंसेस करते थे। मैं जब 1 साल की थी, फिर तब वो गुजर गए थे, तो मैं बड़े होते हुए पढ़ाई पे खूब ध्यान दिया मैंने, इस उम्मीद में और इस सपने के साथ कि मैं एक अफसर बनूंगी बड़ी होके। मेरे परिवार को और मुझे यकीन था कि मैं बड़ी होके एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनूंगी। लेकिन मैं किरोड़ीमल कॉलेज में चली गई। किरोड़ीमल कॉलेज की थिएटर सोसाइटी
नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से भी पुरानी है, वहाँ से अमिताभ बच्चन भी निकले हैं, वहाँ से सतीश कौशिक जी भी निकले हैं। सतीश कौशिक जी के साथ ही मेरे पिताजी मेरे पैदा होने से कई साल पहले बॉम्बे गए थे। जिन चीज़ों का पता मुझे धीरे 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 लगा था, तो किरोड़ीमल कॉलेज में दाखिला लेने के बाद मैंने नाटक शुरू कर दिया। मैं नाटक करना शुरू कर दिया। नाटक प्लेयर्स हमारी थिएटर सोसाइटी थी, उसमें वहाँ पे मैंने स्ट्रीट प्ले डायरेक्ट किया, स्टेज प्ले में एक्टिंग की, उसके बाद मैंने जंगूरा में एक्टिंग की। और जब मैंने जंगूरा इंडिया का पहला बॉलीवुड थिएट्रिकल म्यूजिकल थिएटर था, जिसमें मैंने 300 से ज़्यादा शोज़ किए। और उन दिनों जब ये क्लियर हो गया कि मेरी लाइफ चॉइस एक्टिंग ही होने वाली है, तब मुझे मेरी मम्मी ने क्लियरली बताया कि पापा, ये जितनी डिटेल्स मैंने अपने पापा के बारे में बताई हैं, वो सारी डिटेल्स मुझे तब बताई गई कि आपके पापा तो थिएटर एक्टर थे और फिल्मों में एक्टिंग करना चाहते थे। अब जब आपने ये चुनाव कर लिया है तो लीजिए सारा सच आपके सामने। इट्स इन योर ब्लड। इट्स इन योर ब्लड। और आपके पापा को सिंह साहब कहा जाता था, आप तो दूसरे सिंह साहब निकले। दूसरे सिंह साहब, तो दूसरे सिंह साहब हरियाणा में कौन सा गांव है आपका? क्योंकि गढ़ी सांपला यो तो, और ओल्याणवी हो आप? ओल्याणवी तो हैं। चौधरी छोटू राम से कोई कनेक्शन तो नहीं आपका? जी, सर छोटू राम से बिल्कुल कनेक्शन है। पापा जिनका मैं जिक्र कर रही हूँ, उन्होंने सर छोटू राम जी के घर पे बहुत समय बिताया है बड़े होते हुए। पापा दादाजी जाट गजेट के सीनियर एडवाइज़र रहे हैं, और उनके पापा मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर जो हैं, वो सर छोटू राम जी के पर्सनल असिस्टेंट रहे हैं। तो हरियाणा सोनीपत की हिस्ट्री में, जाट गजेट की हिस्ट्री में मतलब पढ़े लिखे परिवार से हो? है। पढ़े लिखे परिवार से हो? जी बिल्कुल, मैं खुद पढ़ी लिखी हूँ। कितना पढ़े लिखे हो? मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी किरोड़ीमल कॉलेज से ग्रेजुएशन, बीए ऑनर्स इन इंग्लिश, मास्टर्स इंग्लिश लिटरेचर, उसके बाद एक डिप्लोमा किया है संस्कृत से, जो कि ग्रेजुएशन के बराबर समझा जाता है। स्कूलिंग के बारे में जिक्र नहीं किया आपने। स्कूलिंग मेरी सोनीपत से हुई है। पहले हिंदू विद्यापीठ, फिर लिटिल एंजल्स, फिर जानकी दास। तो स्कूलिंग मेरी 12वीं तक सोनीपत से हुई है। कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी। क्या कभी खेल में नहीं? क्योंकि हमारी छोरियां खेल में बढ़िया कर रही है। देखिए, खेलों में मैं अच्छी थी, आज भी अच्छी हूँ, लेकिन मैं जिस भी खेल में आगे निकलती थी, तो एक दिन आता था जब स्टेट लेवल का सिलेक्शन होना होता था, और उस दिन मैं और मेरी मम्मी बात करते थे कि आज छुट्टी मार लेते थे। अच्छा, आपने सबके बारे में मतलब गीतिका विद्या ओल्याण, विद्या मम्मी का नाम है, मम्मी के बारे में, मम्मी का नाम क्यों लगाते हो? टिश्यू लगेगा, मेरे पर्स में है। मुझे तो लगता है सबको लगा देना चाहिए, क्योंकि कोई नहीं लगाता है। ये तो खैर कहने की बातें होगी, मैं इसीलिए लगाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मुझ जैसी चक्रवर्ती लड़की की मम्मी होना जो है हरियाणा में आसान नहीं है। जो लड़की इतनी चमकती हो, उस लड़की की माँ होना हरियाणा में अकेले आसान नहीं है। और मेरी मम्मी ने मुझे कभी ये नहीं कहा कि तू थोड़ी कम चमक। उन्होंने हमेशा कहा कि हाँ मैं खड़ी हूँ, जबकि वो बहुत ज़्यादा निडर या बहुत ज़्यादा सशक्त लड़कियों में से नहीं थी, लेकिन जब वो एक लड़की से औरत हुई तो वो बहुत बदल गई। वो अपने बच्चों के लिए बदली, और उनके जद्दोजहद की वजह से, उनकी हिम्मत की वजह से वो एक शिक्षिका रही हैं। मेरा भाई आज एक पायलट है, और मैं आज बॉम्बे में बहुत अच्छा जीवन जी रही हूँ, और अपनी नज़रों में मैं सक्सेसफुल एक्ट्रेस हूँ, उनकी वजह से हूँ।
तो मुझे लगा कि हाँ, मैं जहाँ जाऊंगी मेरे गांव का नाम तो मेरे नाम के साथ आगे जाएगा ही, लेकिन जिसकी वजह से मैं जो हूँ वो नाम तो आगे जाना चाहिए। तो इसीलिए जब मुझसे मेरी पहली फिल्म आ रही थी, मुझसे पूछा गया था कि आपका स्क्रीन नेम क्या होगा। मैंने कहा था मेरा स्क्रीन नेम होगा गीतिका विद्या ओल्यान, मेरे गांव का नाम, उससे पहले मेरी मम्मी का नाम, इसीलिए मेरी मम्मी का नाम आता है। अब चलते हैं थोड़ा सा बॉलीवुड की तरफ। हाँ जी। अब बॉलीवुड में हमारे हरियाणा के भी बात करते हैं, जयदीप अहलावत जी रणदीप हुड्डा, जी सतीश कौशिक साहब भी नारनौल के ही थे हमारे, जी बहुत सारे हैं। हमारी भूमि पेडनेकर भी, याद, ये तो जी हरियाणवी जी, है। बिल्कुल बिल्कुल। इनसे मिलना जुलना होता है। और आर दे कोऑपरेटिव? यस दे आर। जी सतीश जी से जब मैंने सोचा था कि मैं मिलूंगी, उससे पहले वो चले गए। भूमि से अभी मिलना नहीं हुआ है, उनकी मम्मी से मिलना होता है। हाँ, सुमित्रा जी। जी, और वो बहुत प्यारी इंसान हैं। उनसे जब मैं पहली बार मिली थी, कुछ बातें हुई थी, उसके बाद मैंने उनसे मैसेज में पूछा कि मैं आपको क्या कहूँ। उन्होंने कहा बुआ क्या बेटी, बुआ के बुआ क्या सुमित्रा। बेटी। तो वो बहुत प्यारी इंसान और है। वो हरियाणवी में बात करते हैं, हरियाणा में बात कर रहे हैं क्यों, और के ठेठ कम हरियाणवी। वाला हरियाणा में बात कर रहे हैं, हाँ, इसी बहुत बढ़िया। मलाई जैसी हरियाणा में बात कर रहे हैं। बहुत, मैं तो कई बार अटक भी जाऊं, वे नहीं अटकती। हाँ, शी इज स्मूथ एज मलाई। हाँ। एंड रणदीप। रणदीप इज वेरी वार्म एज अ पर्सन। उनके साथ मैंने काम किया है तेरा क्या होगा लवली में। अच्छा। उनके सबॉर्डिनेट का पार्ट है मेरा। वो इंस्पेक्टर प्ले करते हैं और मैं कांस्टेबल प्ले करती हूँ। तो हमारी एंट्री एक ही साथ बुलेट पे बैठे हुए है, करनाल के हाईवे पे से हम चलते हुए आ रहे हैं, वो बुलेट चला रहे हैं, मैं पीछे बैठी हुई हूँ। दैट्स अ फनी, जैसे मुन्ना भाई में मुन्ना भाई और सर्किट की सर्किट कॉमराडरी की है, वैसे ही हम दोनों की कॉमराडरी जुगलबंदी है, है। जुगलबंदी है हाँ। तेरा क्या होगा लवली में। तो उनके साथ मैंने तब काम किया था एंड इट वाज सच अ नाइस एक्सपीरियंस वर्किंग विद हिम। एक दिन मैं होटल में ही गुम हो गई थी, अपना कमरा ढूंढ रही थी, और उन्होंने कहा कि भाई कहाँ गुम हो गई है। मैंने कहा मैं अपना कमरा ढूंढ रही हूँ, आजा पूरा परिवार आया हुआ है। एंड देन ही मेड मी मीट हिज एंटायर फैमिली। एंड देन इन बॉम्बे ऑल्सो व्हेनेवर वी मीट ही आस्क्स कि क्या चल रहा है, कैसा काम चल रहा है, अच्छा चल रहा है, नहीं चल रहा है। एंड देन ही इज कोऑपरेटिव। जयदीप भाई? जयदीप अहलावत is a very very warm and endearing personality। मतलब कैसे, उनके साथ मैंने अभी एक फिल्म की है हवाई फायर, जिसमें हम दोनों का हस्बैंड वाइफ का कैरेक्टर है, जो आएगी, जल्दी आए मेरी उम्मीद है। हरियाणा में ही बेस्ड कैरेक्टर है, कैरेक्टर्स हैं हम दोनों के। और उस फिल्म के दौरान मैं इतनी हंसी जितनी मैं एक साल में हंसती हूँ, बिकॉज वो और हमारे डायरेक्टर नीरज यादव, तो नीरज और जयदीप दोनों इतना ज्यादा हंसते थे, इतना ज्यादा हंसते थे और इतना ज्यादा हंसाते थे कि मैं कहती थी अब मैं एक्टिंग कर लूं, डटोगे थम्बोगे, मैं अपना काम कर लूं, कहाँ से जब बावड़ी हूं के मैं अकतम बावड़ी चाल के रहा है। बट दे जस्ट वुड मेक श्योर दैट एवरीबॉडी वाज हैप्पी। वो हर किसी को हंसाते रहते थे, लेकिन हार्मलेस लाफ्टर। They would never bully. They would never comment on anybody's problems. They would just make everybody happy and just. He's a kind-hearted man. A kind-hearted man who cares for everybody. Educated, knowledgeable, kind-hearted Jat man. That is जयदीप अहलावत। अब बात करते हैं आपकी क्लेम टू फेम, जिसके कारण आप चर्चा में हैं, हमारी सतलुज मूवी। दिलजीत दोसांझ, वो भी बहुत वार्म है, बहुत ही, बल्कि किसान आंदोलन के दौरान भी उन्होंने डोनेट भी किया था। और जिस तरह से, क्योंकि उनके बहुत स्टेक्स हाई हैं, उसके बावजूद भी he made special efforts to ensure that he is seen standing with farmers। Yes. और उन्होंने उस बारे में ना सब कुछ ताक पे लगा दिया था। तो how is he as a person? He as a person is very calm and meditative। वो बहुत आध्यात्मिक हैं, बहुत शांत हैं।
अब क्योंकि मेरा उनसे मिलना सिर्फ और सिर्फ उस फिल्म की शूट के दौरान हुआ ना, उससे पहले हुआ ना कभी बाद में हुआ। जैसे मैंने रणदीप और जयदीप के बारे में बात की, तो उनसे पहले और बाद में भी मिलना हुआ, तो मैं उन्हें सिर्फ को एक्टर के तौर पे ना जान के इंसान के तौर पे भी जानती हूँ। दिलजीत के से मेरा मिलना सिर्फ और सिर्फ शूट के दौरान होता था, कि जब वो सेट पे आए और जब वो सेट से चले गए। तो हो सकता है जो मैं उनके बारे में कह रही हूँ वो सिर्फ उस कैरेक्टर से संबंधित हो, और वो कैरेक्टर जो उनके कंधों पे था वो एक भारी कैरेक्टर था, जसवंत जी का कैरेक्टर। तो उस दौरान वो बहुत ही शांत और बहुत संयमित और आध्यात्मिक थे। वो आते थे बिल्कुल चुपचाप, कभी कोई आवाज आती थी उनकी तरफ से तो ओम की आवाज आती थी, नहीं तो कोई आवाज नहीं आती थी, या वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। मैंने तो ओम की सुनी, मैंने ओम ही सुनी थी। कभी कभार एक दो मजाक की बात हो जाए तो मतलब वो भी वो ऐसे जैसे कि क्योंकि चुलबुलापन है तो गलती से ऐसे निकल गई, अदरवाइज शांत ही होते थे। उनका सारा ध्यान शायद उन लाइंस पे होता था जो उनको कहनी थी, बिकॉज एक रिस्पेक्ट के तहत वो अपना काम करने आ रहे थे और वो अपना काम करके चले जाते थे। तो मुझे कंप्लीट सरेंडर दिखता था उनके अंदर उस पार्ट के प्रति जो वो कर रहे थे सेट पे। लेकिन ऐसा क्यों है कि गीतिका ने अब तक जितने रोल किए हैं वो बहुत इंटेंस किए हैं, और लास्ट वाला जो आपका क्लेम टू फेम जिसको मैं कह रहा हूँ वो तो बहुत 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 इंटेंस, परमजीत कौर खालड़ा। बेसिकली ये जो फिल्म है ना, ये फिल्म ही परमजीत की है, अगर आप इसको ध्यान से आप देखेंगे, क्योंकि उस पूरी फिल्म में जो जस्टिस मांगती है और जिसके साथ डराया जाता है, लालच दिया जाता है, क्या कुछ नहीं होता, उसके बावजूद भी शी फॉट लाइक ए रियल टाइग्रेस, और अपने पति जसवंत सिंह खालड़ा के लिए वो न्याय तो लाई। वो उनको वापस नहीं ला पाई लेकिन न्याय लाई, और उनके गुजर जाने के बाद या कहीं बावजूद जो कि उनको दिख गया था कि ये जो डायलॉग्स भी हैं जिस किस्म के फिल्म में कि जो औरों के लिए आगे आएगा उसके अपनों का क्या, और उन्हें जवाब नहीं मिलता है, सन्नाटा मिलता है इस बात के जवाब में। और जब पुलिस भी उनके पास आती है और कहती है कि मैं रिपोर्ट वापस ले ले और मैं वापस ले आऊँगा, और वो कहती हैं कि इस शर्त पे तो उसने खुद वापस नहीं आना, तो वो वापस कैसे ले आएगा, उस आदमी को मैं जानती हूँ, तू नहीं जानता। तो ये पता हो जाना कि कोई इंसान वापस नहीं आएगा, और उसके बाद उसके बावजूद उस सच को जान के खड़े हो जाना कि अब तो मुझे लड़ाई लड़नी है, वो उन्होंने किया और आज तक कर रही हैं। वो उस जोन में आप पहुंच गए थे एक्टिंग के दौरान जिस जोन में परमजीत कौर खालड़ा ने लड़ाई लड़ी होगी, क्योंकि वो रोल निभाना कोई आसान नहीं, बहुत वेट था आपके ऊपर। नहीं था आसान, बिल्कुल नहीं था। मैं पहले देखो, जब कोई आपको एक ओहदे पे बैठा देता है, पहला यकीन उस इंसान पे होता है कि इस इंसान ने कुछ सोच के मुझे ये काम दिया होगा। तो हनी त्रेहान जो हमारे डायरेक्टर हैं, हनी ने मुझे वो जिम्मेदारी दी थी, तो मैंने पहले खुद को कहा था गीतिका ये मौका नहीं मिल रहा है, तुझे ये जिम्मेदारी मिल रही है और कुछ सोच के दी गई होगी। दूसरा, मैं योग में यकीन रखती हूँ, जिसको योगा सब कहते हैं, मैं योग में यकीन रखती आई हूँ। मैं तब भी योग करती थी, 2020 में मैंने योग शुरू किया था, ये हमने शूट की थी 21-22 के दौरान। आसन प्राणायाम तब भी मदद करते थे, आज भी करते हैं। स्क्रिप्ट जो थी उससे आप समझ सकते थे कि क्या गुजर रहा होगा। और फिर वही बात है कि आप इतनी छोटी सी उम्र में वैसे तो क्या समझेंगे कि क्या गुजरा होगा किसी पे, आप समर्पण कर देते हैं बड़ी शक्तियों के सामने कि भाई देखो ये स्क्रिप्ट की जिम्मेदारी मुझे मिली है, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, अब जो होगी देखी जाएगी। तीसरी चीज है, पहली चीज की आपको जिम्मेदारी जिसने दी उस पर भरोसा। दूसरी चीज,
आप योग साधना से स्क्रिप्ट को इंटरनलाइज करते हैं। तीसरी चीज होती है जो झुठलाई नहीं जा सकती, जेनेटिक मेमोरी। पंजाब और हरियाणा एक थे और एक हैं, और हमारे जीन्स में मेमोरीज हैं उन चीजों की जिन चीजों से हमारे बड़े गुजरे हैं, वो बाहर आती हैं। एंड आई थिंक ऑल ऑफ दैट हेल्प्ड मी। मैं तो बस जरिया बनी हूं चीजों को बाहर निकालने का। वो चीजें थी ही, और हनी पहचान गई कि ये लड़की कर जाएगी, और मैं कर पाई। मुझे भी नहीं पता मैं कैसे कर पाई। क्या कोई पर्टिकुलर सीन है जिसको करने के बाद, शूट पूरा होने के बाद आप या तो साइलेंस में चले गए या बहुत अपसेट हो गए, या मतलब वो दिमाग से निकला ही नहीं? 2 सीन्स हैं। एक सीन जो दिमाग से नहीं निकलता, और एक सीन जिसके बाद मैं आपा खो के रोती ही रही। जो सीन दिमाग से नहीं निकलता वो सीन जब सुग्गा बीबी के घर आता है दिवाली के दिन और कहता है कि मैं वापस ले आऊंगा, तू कंप्लेंट वापस ले ले, और वो नहीं लेती। मेरे हिसाब से उस दिन वो कह रही है कि वो इंसान मरने को तैयार हो जाएगा, वो नहीं आएगा, और मैं जानती हूं तू नहीं जानता। वो कहना, वो एक सेंटेंस कहना ना, मेरे अंदर कुछ हिला गया। वो मैं आज तक नहीं भूलती भाई। ये सेंटेंस कहना कि इस शर्त पे वो नहीं आएगा, तू कैसे ले आएगा, is the realization of the fact that these people are going to kill him. And I am being given a chance to save him, but I will not save him because I know his principles. So all of those things that shook something within me, और वो आज भी मेरे अंदर से नहीं जाती बात कि कैसे बीबी कर गई। वैल्यू सिस्टम, somebody's values being so strong कि किसी का माथा इतना ऊंचा है, किसी की स्पाइन इतनी स्ट्रांग है। कमाल लोग बीबी। उसके अलावा एक सीन है जब पहली बार बीबी के कैरेक्टर को कभी भी आप रोते हुए नहीं देखेंगे पूरी फिल्म में। एक सीन है जब वो दिखती हैं रोती हुई बच्चों के साथ, बच्चे सो रहे हैं और वो टूटती हैं एक बार के लिए, और मैंने सीन में तो ऐसे मुंह छुपा लिया था। कट हुआ, मेरा रोना शुरू हुआ और मैं रुक ही नहीं पाई। मैं आधे घंटे तक नहीं रुक पाई। फिर उसके बाद सेट पे चीजें समेटी, मैंने थोड़ी देर खुद को रोका। मैं गाड़ी में बैठी, गाड़ी में मैं रोती रही। क्योंकि क्या हुआ कि उन्होंने बोला कट, मैं उठ के बैठी, और वो दो छोटे बच्चे जो मेरे को एक्टर्स थे वो वहां पे खेल रहे थे, एक इतना छोटा, एक इतनी बड़ी, और वो दोनों बेड पे बैठे खेल रहे हैं। उनको पता ही नहीं कि ये फिल्म क्या है, यहाँ पे हो क्या रहा है, किसी के साथ क्या हुआ था। वो एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, और मुझे लगा कि बच्चे तो छोटे ही होते हैं, उनके साथ क्या हो रहा है उनको नहीं पता होता, उनकी माओं को पता होता है, और उनकी माएं फिर पूरी उम्र लगा देती हैं उन बच्चों को उन हादसों से बचाने के लिए। तो फिर उस समय मैं तो अंदर से हमेशा ऐसे हो जाती थी कि बीबी आप कमाल कर गई यार, आप कमाल कर गई। तो इसीलिए जब फिल्म बन के पूरी हुई भी थी तो मेरे अंदर से बस ये था कि बीबी एक बार फिल्म देख ले। और उन्होंने देखी थी। देख के उनकी बेटी नवकिरण, उनका मैसेज आया था मेरे पास कि उनको दे आर सेटिस्फाइड कि भाई फिल्म जो है उन्हें अंदर से इस बात की तसल्ली है कि इज्जत से और संवेदनशीलता से फिल्म में सच्चाई को दिखाया गया है। उस दिन मैंने ऐसे सांस ली थी कि चलो शुक्र है जो मेहनत की वो बीबी ने अप्रूव कर दी है, बिकॉज शी इज द वन हु लिव्ड थ्रू इट, हु इज स्टिल लिविंग थ्रू इट। वो उन्होंने उनके जाने के बाद, जसवंत जी के जाने के बाद केसेस लड़े हैं, कितने लोगों को वो दिलवाई है, न्याय दिलवाया है। ऐसा नहीं कि वो बच्चों को लेके घर चली गई और उन्होंने कहा कि बस हो गया सब कुछ खत्म, एक इंसान चला गया और मुझे नहीं लड़ना, मैं डर गई। उन्होंने बोला उस इंसान को भी न्याय मिलेगा और जिनके लिए वो लड़ रहा था उनको भी न्याय मिलेगा, मैं लड़ूंगी। वो लड़ी है। ऐसा क्या था बीवी में कि बीवी में जो
कि वो डरी नहीं, झुकी नहीं, पीछे नहीं हटी, उसको भूली नहीं। कुछ तो बीवी में खास होगा जो इस पूरे प्रोसेस के दौरान आपने महसूस किया होगा। आप तो एक्टिंग ही कर रहे थे, लेकिन बीवी तो एक्टिंग नहीं कर रहे थे। वही तो बात है, एक्टर्स कभी कभी खुद से बड़ी चीजें करने का मौका पा जाते हैं और इतनी छोटी सी उम्र में पा जाते हैं कि आगे जब वो उम्र में बढ़ते हैं ना, तब वो पीछे मुड़ के देखते हैं कि अच्छा ये तो मैंने ये किया था या ये हुआ था। तो मैं आज तक भी, मैं झूठ बोल रही हूँगी अगर मैं कहूँगी कि मैं पूरे तरीके से समझ पाती हूँ हर उस किरदार को जो मैंने किया है। उम्र जब बढ़ेगी तो शायद मैं समझ पाऊंगी हर उस किरदार को जो मैंने कर दिया। मैं कर जाती हूँ, कर पाती हूँ, वो मेरे बड़ों का आशीर्वाद है और ऊपर वाले की कृपा है। बाकी तो समझ तो इतनी किसी में नहीं होती कि वो हर किसी और के जिए हुए को समझ जाए। अच्छा, ये रोल मिला कैसे? ये भी बड़ा, क्योंकि बॉलीवुड में तो एक से एक एक्ट्रेस है और दिलजीत के साथ काम करने के लिए तो आप किसी का भी नाम ले दीजिए। मुझे वो याद है, शायद कपिल शर्मा शो था, तो उसमें शायद दिलजीत के बारे में शाहरुख खान ने कहा था कि भाई दिलजीत इज द बेस्ट एक्टर। वो किसी भी सेंस में कहो, पर दिलजीत के साथ कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो गीतिका ही क्यों सेलेक्ट हुई? मैंने अभी पिछले सवाल के जवाब में आखिरी दो चीजें जो कही, बड़ों का आशीर्वाद और ऊपर वाले की दया, यही दो चीज हैं। बाकी तो डायरेक्टर ने कुछ तो देखा होगा गीतिका के अंदर। अभी फोन करती हूँ। हेलो, हाँ जी, हनीपा जी किथे? अच्छा ये बताओ, पंजाबी कितना सीख गए? हनीपा जी मैं किन्नी पंजाबी सीख गई हाँ। नहीं, निकी जही, निकी जी निकी जही। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ सकदी ਸਕਦੇ ਆ? ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖੀ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਕੀਤੀ? ਫਿਲਮ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਾਲੀ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਸੀ। कि तुसी पंजाबी पढ़ भी सकते हो? ना गुरमुखी नहीं पढ़ सकती। गुरमुखी नहीं पढ़ सकते। कभी कभी लोग मुझे इस गलत फहमी में कि मैं गुरमुखी पढ़ सकती हूँ, मैसेजेस लिखते हैं, बहुत प्यारे मैसेजेस लिखते हैं, गुरमुखी में लिख देते हैं और फिर मैं देखती हूँ, गूगल ट्रांसलेट करती हूँ। एक दिन एक मैसेज आया था, बहुत प्यारे प्यारे आए, लेकिन एक छोटा सा मैसेज आया था, बहने हंसदी रहो वसदी रहो। अब मुझे लगता है कि लाइफ इतनी सिंपल होनी चाहिए। कितना प्यार मिला पंजाब से? बहुत 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 ही बहुत, मतलब पंजाब के लोगों को दुखी भी बहुत किया गया और वो प्यारे भी बहुत हैं। तो मतलब इतना इतना प्यार भेजते हैं, इतना प्यार भेजते हैं, तो मैं बस ऐसे बटोरती रहती हूँ। फिर मैं ऐसे बस, मुझे लगता है मैं थैंक यू कितना कहूँ। मैं निशब्द हो जाती हूँ, फिर मैं ओवरवेल्म हो जाती हूँ, फिर मैं ऐसे करती हूँ, अरे बाप रे ओह, बहुत प्यार भेजते हैं। इंस्टाग्राम पे जब फिल्म को हर तरह से छुपाने की कोशिश की गई, तो कहते बहने हेलो और करके लिंक भेज देते थे मुझे कि, और मुझे लगता था कि अरे ये तो अभी लीगल नहीं है, लेकिन स्टोरीज में लिंक डाल के और उस स्टोरी में मुझे टैग करते थे, ये लो सिस्टर अपने स्टोरी में इसको शेयर करो ताकि सब देखें। मैं नहीं कर सकती भाई, मैं ये ठीक नहीं कर सकती, पर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। एग्जैक्टली, बहुत बार ऐसे इतने मैसेजेस आए मुझे, ये लो सिस्टर इसको अपने स्टोरी में डाल दो, मैं दे दूंगा आपको लिंक। और कितनी जगह गुरुद्वारों में लिंक, गुरुद्वारों में फिल्म दिखाई गई और मुझे शेयर किया गया, वो सब बहुत कमाल करते हैं। गीतिका जी, वैसे तो आपसे बहुत ही लंबा चौड़ा बात करने का मन है, लेकिन समय की सीमा को देखते हुए, समय बदलेगा, हम दोबारा भी मिलेंगे। करेंगे। नहीं,
इतना लंबा समय क्यों रखते हो? भगवान करे कि हर साल आप इसी तरह की मूवी करो और हर बार हम भी मुंबई आ सकते हैं, कुछ जरूरी थोड़ी आपको आइए, रोहतक जरूर आना है। आइए। हम आए और आपके स्पेशल इंटरव्यू करें और बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छी बात हमें ये लगी कि हमारी हरियाणा की बेटी कोई ओलंपिक्स के मेडल लेके आ रही है, कोई आईएएस आईपीएस बन रही है और कोई बॉलीवुड में जो है ना झंडे गाड़ रही है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और हमारी द हरियाणा टॉक्स की आपको शुभकामनाएं। आप यूं ही चमकती रहे। जी। नमस्कार।